अगर दोस्तों आपको अपने देश से प्यार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों आप कहां से हमारी कहानी देख रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे उसके पास सत्ता हो, ताकत हो या दौलत, आखिरकार वह भी उसी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है जहां सबको जाना है। और यही सच्चाई अक्सर हमें याद भी नहीं रहती। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन अचानक एक 5 साल का बच्चा जब भविष्यवाणी करता है और सामने आकर यह कह देता है कि उसने प्रधानमंत्री की मौत की तारीख देखी है, तो यह सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। और जब वही बच्चा मासूम निगाहों से कहे कि मोदी जी, मैंने देखा है कि आपका अंत कब होगा, तो जरा सोचो उस क्षण में दिल पर क्या बीतती होगी। सत्ता, शक्ति, भीड़ की जयकारें, सब कुछ जैसे पल भर में खोखला हो जाता है। लेकिन यहां बात मौत की तारीख जानने की नहीं है। यहां बात इस एहसास की है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। यह पल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में जी रहे हैं या बस जिंदा है। नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता के सामने भी जब यह चेतावनी आई, तो उन्होंने यही समझा कि सत्ता और पद की असली अहमियत उस वक्त मिट जाती है जब इंसान अपनी आखिरी सांस की तरफ देख रहा होता है। उस वक्त किसी पद की, किसी शोहरत की, किसी कुर्सी की कोई कीमत नहीं रह जाती। रह जाती है तो सिर्फ यह कि हमने अपने जीवन को कैसे जिया। जब बच्चे ने यह कहा तो मोदी जी मुस्कुराए भी, लेकिन भीतर से वे भी हिले। और यह हिलना ही असली जागरण है। यह जागरण सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। अगर आज कोई हमसे कह दे कि हमारी मौत की तारीख तय है और वह बहुत करीब है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे? क्या हम अपने सपनों को फिर भी टालते रहेंगे? क्या हम अपनी असलियत को दबाकर सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते रहेंगे? या फिर हम बदल जाएंगे? याद रखो, मौत का डर हमें कमजोर करने के लिए नहीं होता। मौत का डर हमें सच में जीने के लिए तैयार करता है। जब इंसान इस सच्चाई को मान लेता है कि कल उसके पास नहीं है, तो वह आज को पकड़ लेता है। और जिसने आज को पकड़ लिया, उसने जिंदगी जीत ली। मोदी जी से यह भविष्यवाणी कहने वाला बच्चा सुमित शर्मा मासूम है, लेकिन उसके शब्दों में जो रहस्य है, वह गहरा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि अनिश्चितता ही जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। हर सांस अनमोल है। हर क्षण तुम्हें यह कह रहा है कि इसे पूरी ताकत के साथ जी लो। अब सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री की मौत कब होगी। सवाल यह है कि तुम्हारी जिंदगी का असली उद्देश्य कब जगेगा। क्या तुम भी उस पल का इंतजार करोगे जब मौत तुम्हें जगाएगी, या तुम आज ही उठ खड़े होगे और कहोगे कि अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। याद रखो, जो लोग मौत को याद रखते हैं वही सबसे बड़ी जीत पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय सीमित है और सीमित समय ही इंसान को असली योद्धा बनाता है। नरेंद्र मोदी जैसे बड़े व्यक्तित्व भी उस पल में सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने जो किया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश छोड़कर जाएगा। और यही सवाल हमें भी खुद से पूछना है। अगर तुम्हें आज यह एहसास हो जाए कि मौत करीब है, तो डरना मत। इसे अपने दिल में आग बनने दो। इसे अपने कर्मों को तेज करने दो। इसे अपनी हिम्मत को बढ़ाने दो, क्योंकि मौत का सच तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आया है। और यही वह संदेश है जो एक 5 साल का बच्चा हमें दे गया। उसने सिर्फ मोदी जी से नहीं कहा, उसने हर इंसान से कहा कि जागो, समय बहुत कम है। अपने सपनों को अभी जी लो। अपनी सच्चाई को अभी अपनाओ। अपने मिशन को अभी पूरा करो, क्योंकि जब मौत तुम्हारे सामने होगी, तब सिर्फ यही मायने रखेगा कि तुमने जिंदगी को कितना सच में जिया। अब यह चेतावनी तुम्हारे कानों तक पहुंच चुकी है। अब यह तुम पर है कि तुम इससे डरते हो या इससे अपनी ताकत बनाते हो। याद रखो, जो मौत को समझ लेता है वही जिंदगी को जीत लेता है। सोचिए जरा, एक 5 साल का बच्चा, नाम सुमित शर्मा, जिसने अपने मासूम लहजे में प्रधानमंत्री मोदी जी की मौत की तारीख तक बोल दी। क्या ये सच है? क्या ये संभव है कि इतना छोटा बच्चा ऐसी भविष्यवाणी कर दे जो करोड़ों लोगों को हिलाकर रख दे? दोस्तों, यही तो इस घटना की रहस्यमयी ताकत है। यह हमें ये सिखाती है कि जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है।
कोई भी तारीख, कोई भी लम्हा हमारे जीवन का आखिरी लम्हा साबित हो सकता है। और अगर हम ये सच स्वीकार कर लें, तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जीने की जरूरत है। मोदी जी जैसे महान नेता, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, जब उनके सामने एक छोटे से बच्चे ने यह कहा कि आपकी मौत इस तारीख को होगी, तो वो भी कुछ पलों के लिए चुप हो गए। यह चुप्पी डर की नहीं थी, यह चुप्पी गहराई की थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि मौत का सामना किसी को भी करना है, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या आम आदमी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप मौत से पहले क्या कर रहे हैं। सुमित शर्मा की यह बात हमारे लिए एक आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हमें आज, अभी, इस पल को जीना है। मोदी जी ने भी उस भविष्यवाणी से डरने की बजाय उसे एक संकेत की तरह लिया। उन्होंने कहा कि अगर मौत तय है, तो क्यों न उस मौत तक ऐसा काम करूं, ऐसा कर्म करूं, जिससे लोग हमेशा याद रखें। यही तो असली जिंदगी है। आज आपको खुद से सवाल करना होगा, अगर कोई आपको बता दे कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या आप उसी तरह अपना जीवन जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? या फिर आप बदल जाएंगे, अपनी पूरी ताकत अपने सपनों को पूरा करने में लगा देंगे? ये सवाल सिर्फ मोदी जी से नहीं, ये सवाल हर इंसान से है। दोस्तों, मौत की तारीख कोई नहीं जानता, लेकिन जीने का तरीका हर कोई चुन सकता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। इस छोटे से बच्चे की बात ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी के सामने भी ये बात आई, लेकिन उन्होंने इसे डर के बजाय प्रेरणा बना लिया। उन्होंने तय किया कि जब तक जिंदा है, तब तक भारत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मिशन के लिए काम करेंगे। यही जज्बा हमें सीखना है, क्योंकि जिंदगी का सच यही है, हर दिन आखिरी दिन हो सकता है। और अगर ऐसा है, तो क्यों न हर दिन को पूरी ऊर्जा, पूरी लगन और पूरी निष्ठा से जिएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि है जिंदगी को। यही असली प्रेरणा है। दोस्तों, याद रखिए, भविष्यवाणी सच हो या झूठ, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उस भविष्यवाणी को कैसे लिया, डर बनाकर या हिम्मत बनाकर। मोदी जी ने हिम्मत बनाई। अब आपकी बारी है। उठो, अपने सपनों के लिए लड़ो, क्योंकि वक्त कम है और काम बड़ा है। यही जीवन का रहस्य है, यही जिंदगी की आग है। जरा सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे मजबूत इंसान को भी किसी मासूम की भविष्यवाणी सुनकर एक क्षण के लिए गहरा धक्का लग सकता है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, जिंदगी और मौत के सवाल हर किसी के लिए बराबर है। और यही सवाल हमें जगाते हैं कि असली ताकत क्या है? कुर्सी, पैसा, नाम, या फिर वो कर्म जो हम पीछे छोड़कर जाते हैं। सुमित शर्मा जैसा 5 साल का बच्चा हमें सिखा गया कि उम्र का कोई संबंध नहीं है, समझ और सच्चाई से। कभी कभी भगवान बच्चों की जुबान से भी ऐसे शब्द निकलवा देते हैं जो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। और यही हमें यह याद दिलाते हैं कि हर पल को जीना चाहिए, हर रिश्ते को सम्मान देना चाहिए, हर काम को दिल से करना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल अनिश्चित है। प्रधानमंत्री जी ने जब इस बच्चे की बात सुनी तो यह उनके लिए सिर्फ मौत की तारीख सुनने का मामला नहीं था। यह उनके लिए एक आईना था, एक आईना जिसमें उन्होंने देखा कि सत्ता, लोकप्रियता और उपलब्धियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः आदमी को उसके कर्म ही परिभाषित करते हैं। और यही संदेश हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि मौत का डर इंसान को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे और जागरूक करता है। मौत का जिक्र हमें यह याद दिलाने आता है कि हमारे पास समय सीमित है, और जो सीमित है, वही सबसे कीमती है। अगर आप इस क्षण को बर्बाद कर देंगे, तो आने वाला समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम सबको मोदी जी के उस अनुभव से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कल तुम्हारा आखिरी दिन हो। अपने सपनों को ऐसे पूरा करो जैसे आज तुम्हारा पहला दिन हो। क्योंकि मौत निश्चित है, पर जिंदगी को जीने का तरीका हमारे हाथ में है। किसी बच्चे की मासूम जुबान से निकली भविष्यवाणी एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक पुकार है, अपने अंदर झांकने की पुकार, अपने जीवन को ऊंचा उठाने की पुकार। और यही असली जीवन का रहस्य है। अब सोचिए,
अगर आज कोई आपसे कह दे कि आपके पास सिर्फ 100 दिन है, तो आप उन 100 दिनों में क्या करेंगे? क्या आप दूसरों से नफरत करेंगे? क्या आप अपने सपनों को टालेंगे? क्या आप अपने माता पिता की सेवा को पीछे रख देंगे? या फिर हर दिन को एक वरदान समझकर पूरा जिएंगे? यही है इस घटना की असली सीख। सोचिए, एक बच्चा, केवल 5 साल का, मासूम आंखों में चमक और होंठों पर सच्चाई लिए ऐसी भविष्यवाणी करता है कि पूरे देश के सबसे बड़े नेता तक हिल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत भी जब उस बच्चे के शब्दों को सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौत की तारीख कोई मजाक नहीं होती। यह जिंदगी और मौत का खेल है। लेकिन असली सवाल है, क्या हमें मौत की तारीख जानकर डरना चाहिए या उसे एक प्रेरणा बना लेना चाहिए? क्योंकि मौत से बड़ा सच इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हर इंसान को एक दिन जाना ही है। लेकिन यह मायने नहीं रखता कि हम कब जाते हैं। असली मायने यह रखते हैं कि हम जीते कैसे हैं। यही वह पल था जब मोदी जी ने महसूस किया कि अगर मौत की तारीख सच भी हो तो उसे डराने की जगह बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही इंसान की असली ताकत है। आप सोचिए, अगर आपको कोई बता दे कि आपकी मौत कल है, तो क्या आप डरकर बैठ जाएंगे या आप अपने पास बचे हर सेकंड को महान बना देंगे? यही जीवन का राज है। यह बच्चा, सुमित शर्मा, केवल एक भविष्यवाणी करने वाला नहीं था। यह ईश्वर का भेजा एक आईना था जिसने हमें दिखाया कि मौत का डर इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और भी ताकतवर बना सकता है। मोदी जी के लिए भी यह भविष्यवाणी कोई डरावना सपना नहीं बनी, बल्कि एक चिंगारी बनी जिसने उनके भीतर और भी जोश भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब तक सांस है, तब तक कर्म है। जब तक जीवन है, तब तक सेवा है। मौत से भागना नामुमकिन है, लेकिन मौत को हराना संभव है। कैसे? अपने कामों से, अपनी सेवा से, अपने कर्मों से। जब आप इस दुनिया से जाएंगे, तो आपकी सांसें बंद हो सकती है, लेकिन आपके काम लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। यही सच्ची अमरता है। यही वह राज है जो इस छोटे से बच्चे के शब्दों में छुपा था। वह कह रहा था, डर मत, जी ले। समय कम है, पर इतना भी नहीं कि महान काम करने के लिए मौका न मिले। सोचिए, अगर आज आपकी मौत की तारीख सामने आ जाए, तो क्या आप अपना हर काम टाल देंगे या फिर तुरंत उठकर जिंदगी को उसकी असली शिद्दत के साथ जिएंगे? मोदी जी ने यह सीखा और हम सबको यह सीखना चाहिए। मौत की तारीख चाहे सच हो या झूठ, असली चुनौती यह है कि हम हर दिन ऐसे जिए जैसे यह आखिरी दिन हो। यही असली ऊर्जा है। यही असली रहस्य है।